बेवर पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। बोले, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से शहीदों की संख्या बढ़ी है। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम घोटारा में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से शहीदों की संख्या बढ़ी है। आगे और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुने। अगर बना रहे हो और जिस तरह से कश्मीर और सीमा पर समय समय पर ये सूचना मिलती है कि फौज की और हमारे सेंट्रल फोर्सेस के लोगों को शहीद होना पड़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हों और उमेश यादव, प्रोपराइटर चौधरी कायम सिंह, कोल्ड स्टोरेज, जीटी रोड, भोगांव, मैनपुरी की ओर से सभी क्षेत्र एवं जनपद वासियों को दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। शहीदों की संख्या बढ़ी है, तो जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर सीमाएं सुरक्षित होंगी, आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी, हमारे देश की सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा, तो जो सरकार देश की सिक्योरिटी को लेकर के और देश की सीमाओं की रक्षा को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बात की है, तो आखिरकार किस कारण हमारे जवानों की, हमारे अधिकारियों की जान जा रही है, वो शहीद हो रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है, तो ये सरकार को बताना चाहिए। और जितनी सुरक्षा, जितनी रक्षा विभाग को बजट मिलता है, मैं समझता हूँ सरकार ने बजट भी जारी किया। और कई चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने जो आर्टिकल हटाए हैं जिन वजह से उन्हें लगता था कि आतंकवाद बढ़ रहा है, लेकिन अब तो वो कानून भी नहीं। उसकी वजह क्या है कि आज भी सबसे ज्यादा शहीद हो रहे हैं सीमाओं पर, कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, मैनपुरी में अखिलेश और मथुरा में हर बार कहते थे साबित है मथुरा। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा रिलीजियस है। आप बेरोजगार हो जाएं, आपको रोटी खाने को न मिले, सर्दियां आ गई हैं, आप पे कपड़े न हो, सर्दियों में बच्चों के जूते न हो, या नौकरी नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, सड़कों पे जानवर डूब रहे हैं, अस्पतालों में दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी से गरीब बर्बाद हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों से तेल आ रहा है, हमारी सरसों खेत में खड़ी है, सरसों का रेट नहीं मिल रहा किसान को, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन उनका रिलीजियस एजेंडा रही और रिलीजियस एजेंडा पे ही चुनाव लड़ते हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी उन समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। आज ये गए मतलब पहली बार आए, दूसरी बार है, क्या बात कर रहे, कौन पहली बार कौन दूसरी बार, हमारे तो जिंदगी गुजर गई जाते जाते वहाँ। अरे हमारे तो बचपन से जा रहे, कम से कम ये भी तो कहो ना कि कोई बचपन से गया वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इसमें, इस जिले में, जो हर महीने जाते होंगे गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा करने। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बचपन से जा रहे हैं वहाँ। खबर क्या हो, जो बचपन से जा रहे हैं, खबर ये है कि पहली बार आ रहे, खबर ये हो कि जो बचपन से जा रहे थे, खबर उनकी हो। 1000 करोड़ का कॉरिडोर की बात और वहाँ की वृंदावन की जो स्थानीय लोग उनका कहना जो हमारे सभ्यता, हमारे प्राण शरीर से जुड़े हुए, उनको ही बिल्कुल नस्ल नाबूद करने को तुले हुए हैं। हेरिटेज और एस्थेटिक, और जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो विरासत में हमें चीज़ें दी हैं, विरासत कैसे बचे और हेरिटेज कैसे बचे। कोई भी डेवलपमेंट हो, लेकिन विरासत में जो चीज़ें मिली हैं उनको सजोया कैसे जाए, उनका संरक्षण कैसे जाए, उस दिशा में काम होना चाहिए। हमारा हेरिटेज बचे, ट्रेडिशंस बचे, और जो वहाँ की परंपराएं हैं कि हमारे कान्हा की किस तरीके से वो सेवा करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन न हो। मैं समझता हूँ बीजेपी के लिए, चुनाव के लिए सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हलाल प्रोडक्ट पे क्या कहेंगे, चल रही है, बीजेपी यही करती रहेगी। बीजेपी के तमाम लोग आप जानते होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे,